इसने क्या किया, इसकी जो पेट की कलेक्शन है, ठीक है, उसको इसने पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट किया। देखिए इसके पास 1 मंकी है, 3 फिश हैं, ठीक है, 2 कैट्स हैं, 4 डॉग्स हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको इजीली इसकी कलेक्शन जो है वो क्या कर रही है, दिखाई दे रही है और आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ओके जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 डेटा हैंडलिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। ओके देखिए स्टूडेंट, आपके पास डेटा हैंडलिंग क्या है, या आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को मैनेज करते हो, कैटेगराइज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो की वोकैबुलरी है ना, इसके अकॉर्डिंग यानी इस चैप्टर में आप कौन कौन सी टेक्निक के साथ डील करोगे। सबसे फर्स्ट में आपके पास कार रोल डायग्राम, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स की डायग्राम्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, और उन डायग्राम्स को देख के आप अपने डेटा को मैनेज करते हो। नेक्स्ट है आपके पास टैली चार्ट्स, ठीक है, सैम्बल्स की ग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ, कॉलम ग्राफ एंड ब्लॉक ग्राफ, ठीक है। इन चीज़ों को आप क्या करोगे, पढ़ोगे, समझोगे। ओके जी, देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास कार रोल डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ कार रोल डायग्राम इज अ मेथड ऑफ सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कार रोल डायग्राम जो है ये आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करते हो, ठीक है, यानी मैनेज करके रखना उनको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट्स नंबर एंड शेप विद मोर देन 1 ट्रेड्स, ठीक है। अब ट्रेड्स का मीनिंग मैं अगर आपको समझाऊं तो उसका मतलब है कि एक से ज्यादा, मतलब आपके पास एक ऐसी शेप हो, ठीक है, वो दूसरी शेप से डिफरेंट हो। लाइक कि आपके पास ओवल शेप बनी हुई है, ये सर्कल है, या आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को, नंबर को और शेप्स को यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट करना है, किसमें, कार रोल डायग्राम में। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज अ 4 स्क्वायर डायग्राम, ठीक है। कार रोल डायग्राम जो होती है ये आपके पास 4 स्क्वायर डायग्राम होती है, ठीक है। एंड अलाउ टू सॉर्ट डेटा, सॉर्ट का मतलब आप इस तरह से ले लें कि डेटा को इंटर करना, सॉर्ट करना, ठीक है, विद मोर देन 2 क्राइटेरिया एंड 2 बॉक्सेस, ठीक है, यानी कि इसमें आपके पास 2 क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे होते हो, डेटा को बॉक्सेस के अंदर इंटर करते हो। लेट सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, लेट अस यूज कार रोल डायग्राम टू सॉर्ट द फॉलोइंग शेप्स विद 2 ट्रेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना एक डायग्राम है, उसकी 2 खसलतें हैं, ठीक है, यानी कि उसकी खसूसियात 2 हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज कह लें, ठीक है। एक उसकी कलर है और दूसरा उसकी सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। अब ये आपके पास क्या आ गया जी, एक कार रोल डायग्राम आ गई है, ठीक है। इसमें बताया गया आपके पास पहला ऑप्शन है जी ब्लू शेप्स का और दूसरा है ग्रीन शेप्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया कि विद कर्व सरफेस और विद स्ट्रेट सरफेस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने वो वाली शेप्स लिखनी है, ठीक है, यानी कि ड्रॉ करनी है जिनका कलर या तो ग्रीन हो या फिर क्या हो, ब्लू हो, लेकिन जो उनकी सरफेस हो वो क्या हो, कर्व्ड हो, ठीक है, यानी कि मुड़ी हुई होना, कर्व्ड होना, इस तरह से मुड़ना, ठीक है। और यहाँ पे है कि आपने यहाँ पे वो वाली शेप्स ड्रॉ करनी है जिनका कलर या तो ब्लू हो या फिर ग्रीन हो, लेकिन जो उनकी सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना कर्व्स कौन सी 2 सरफेस, 2 शेप्स में आ रहे हैं, एक इसमें कर्व आ रहा है और एक इसमें आ रहा है कर्व, लाइक इस तरह से शेप का हो जाना, इस तरह से, ठीक है। आप देखिए तो आपके पास ना स्ट्रेट सरफेस जो है वो किस किस शेप में आ रही है, ये देखिए आपके पास ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है, स्टार में आ रही है और किस में आ रही है, स्क्वायर में आ रही है, इन 3 में आ रही है। तो इनको आपने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, डेटा हैंडलिंग की टेक्निक में आपने पहला मेथड पढ़ा कार रोल डायग्राम का, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, शेप्स को मैनेज करके रखा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कलर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर सरफेसेस, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास मेथड है टैली चार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टैली चार्ट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि डेटा को मैनेज करते हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है, किसकी हेल्प से, टैली मार्क की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ग्रुप ऑफ 5, आपके पास टैली मार्क ये होते हैं, आप क्या करते हो, स्ट्रेट करके ना इस तरह से 4 लाइन्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, और जो आपके पास 5th लाइन होती है ना वो इनके ऊपर इस तरह से क्रॉस करके आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, तो ये आपके पास 5 टैली मार्क बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द इनिशियल डेटा इज रिकॉर्डेड यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपके पास जो इनिशियल डेटा होता है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, किसकी हेल्प से, टैली मार्क की हेल्प से, और टैली मार्क इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एंड एवरी 5th टैली मार्क इज ड्रॉन डायगोनली एज शोन बिलो, ठीक है, यानी कि आप 4 जो है इस तरह से
वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हो, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस के बाद ये जो आप पांचवी लाइन होती है इसको डायगोनली आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। दीज टैलीज कैन देन बी काउंटेड टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन आर वैल्यू अकर, ठीक है, यानी कि आप इनको काउंट करते हो, यानी आपके पास जो डेटा है अगर वो 2 है, ठीक है, यानी कि उसकी तादाद 2 है तो आप 2 यहाँ पे लाइंस लगाओगे, अगर 3 है 3 लगाओगे, 5 है तो 4 लाइन इस तरह से लगाने के बाद 5th लाइन जो होगी वो आपने क्या करनी है, डायगोनली यहाँ पे ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल है, draw tally marks for each number of object then write the total number the first one has been done for you। देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी डायग्राम्स बनी हुई है, आप इनको काउंट करना है और काउंट करके आपने यहाँ पे इस बॉक्स में नंबर राइट करना है और यहाँ पे टैली मार्क को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे फास्ट में ये तो आपके लिए सॉल्व हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, इन जो हर्ट्स है ना इनको आपने काउंट करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आपके पास 6 आप 4 ऐसे लगाओगे और ये 1 डायगोनली, ठीक है, तो ये आपके पास 5 बन गया और ये 1 6 बन गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 को राइट कर देना है। जब भी आपके पास जो डेटा है वो नंबर में अगर 5 है ना, ठीक है, तो आपने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप देखिए ना, देखने से आपको पता चल रहा है कि ये 5 है, ठीक है, और ये 1 है, 5 में 1 प्लस करो क्या बन जाएगा, 6। सेम यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो अब आप ना ये वाला जो टैली मार्क है ना 5 का, ठीक है, इसको 2 टाइम ड्रॉ करोगे। यहाँ पे आप लगाओगे जी 1 2 3 4 और डायगोनली आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, क्या बन गया 5। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 डायगोनली लाइन आ गई, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स जो थे वो कितने थे, 10 थे। आपने इसको टैली मार्क की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे नंबर लिख देंगे 1 0 10। ओके जी, नेक्स्ट देखिए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये 3 बनाने हैं टैली मार्क्स, ठीक है, 5 वाले नंबर वाले ना, 1 2 3 4 और ये डायगोनली 5 बन गया, 1 2 3 4 और ये डायगोनली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये 5 बन जाएगा, 1 2 3 4 5 डायगोनली ड्रॉ करेंगे तो 5 बन जाएगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ये मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया और यहाँ पे 3 लाइंस आ जाएंगी। आप देखेंगे आपके पास 18 बन रहा है, अगर यहाँ पे आपके पास 2 लाइंस और होती तो आपके पास ये 5 वाला टैली मार्क बन जाता, ठीक है। यानी कि आपने डेटा को मस्ट, अगर आपके पास ना 5 का ऐसे पेयर बन रहा है तो आपने बनाना होता है। अब यहाँ पे देखिए तो आपने क्या करना है, नंबर की फॉर्म में करना है, तो ये बन जाएगा 1 8 18। नेक्स्ट है आपके पास तीसरा मेथड पिक्टोग्राफ का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ पिक्चर ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये आपके पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपके पास ना डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट यूजेस पिक्चर्स एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो मेथड होता है इसमें आपके पास कोई डिफरेंट सिंबल्स या फिर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को या फिर डेटा की क्वांटिटी को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आ ग्राफ हेल्प अस सी डिफरेंसेस क्विकली एंड इजीली, ठीक है। अब वो जो ग्राफ होता है उससे आप क्या करते हो, इजीली जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, उसको इजीली क्या कर लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो। अली इज वेरी फाउंड ऑफ एनिमल, ठीक है। अब जो अली है ना उसको बहुत ज्यादा शौक है किसका, एनिमल्स का। एट होम ही कीप्स द फॉलोइंग पेट्स, पेट्स कहते हैं पालतू जानवर को। अब घर में उसने बहुत सारे पालतू जानवर रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि उसके पास 4 डॉग्स हैं, 2 कैट्स हैं, 3 फिश हैं, ठीक है, एंड 1 मंकी है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो फिश है ना, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ही कैन शो हिज पेट कलेक्शन ऑन अ पिक्टोग्राफ लाइक दिस। अब इसने क्या किया, इसकी जो पेट की कलेक्शन है, ठीक है, उसको इसने पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट किया। देखिए इसके पास 1 मंकी है, 3 फिश हैं, ठीक है, 2 कैट्स हैं, 4 डॉग्स हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको इजीली इसकी कलेक्शन जो है वो क्या कर रही है, दिखाई दे रही है और आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड फाइंड द आंसर ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चन। ईच पिक्चर शो हाउ 1 चाइल्ड गोज टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो स्कूल किस मेथड से जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो स्टूडेंट है ये चल के जा रहे हैं, ये कार के जरिए जा रहे हैं, ठीक है, और ये साइकिल पे जाते हैं और ये बस पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 यूनिट, यानी कि आपने हर एक पिक्चर को ना 10 जो है वो
क्या करना है, सपोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपने बताना है कि ये जो चल के जा रहे हैं स्टूडेंट के टोटल कितने हैं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और आपने हर एक पिक्चर को 10 जो है वो क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कितने जो स्टूडेंट है वो चल के जाते हैं, 50। इस तरह से कार में देखें तो कितनी यहाँ पे आपके पास कार्स बनी हुई है, 1 2 3 4, आपने हर एक कार को 10 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 स्टूडेंट जो है वो कार पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो साइकिल्स हैं वो कितनी बनी हुई है, 3 बनी हुई है, ठीक है, और हर एक साइकिल जो है वो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है 30 स्टूडेंट जो है वो साइकिल पे जाते हैं स्कूल, ठीक है। सेम यहाँ पे बस देखे तो 3 है, तो आपने 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 30 जो स्टूडेंट है वो बाय बस जो है वो स्कूल जाते हैं। ओके देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना था, ग्राफ को देख के ना इन क्वेश्चंस का आंसर करना था, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए ना आपके पास कितने जो चिल्ड्रन थे वो बस में जा रहे थे, वहाँ पे 3 बसेस थी, ठीक है। तो आपने क्या करना था, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 1 बस जो थी ना वो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 चिल्ड्रन आ जाएंगे। सेम यहाँ पे देखिए वॉक यानी चल के कितने स्टूडेंट जो है वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बने हुए थे 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ गए या चिल्ड्रन आ गए, 50 आ गए, ठीक है। अब बाईसाइकिल्स जो है वो वहाँ पे 3 बनी हुई है, आपने 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बाईसाइकिल जो है आपके पास बन जाएंगे, बाईसाइकिल के थ्रू जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए कार जो थी वो आपके पास 4 बनी हुई थी, ठीक है, और हर एक कार जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 10 यूनिट को, आपने 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितने जो स्टूडेंट है वो कार के जरिए जाते हैं, 40। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ डिड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कम टू स्कूल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो किसके ज़रिए स्कूल आते हैं, तो वो आते हैं चल के। देखें चल के जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं, 50 हैं। स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा मेथड, ठीक है, डेटा को हैंडल करने का, वो है कॉलम ग्राफ, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, जो पाइक्टोग्राफ आपके पास था ना, ठीक है, उसमें आप क्या करते थे, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनकी पिक्चर को आप ड्रॉ करते थे, ठीक है। जबकि कॉलम ग्राफ में आप क्या करते हो, ब्लॉक्स को यूज करते हो अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पिक्चर ग्राफ टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉ, यानी कि जो पिक्चर ग्राफ था, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम किस पे लग जाता था, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में। अली फाइंड इट सिंपलर टू शो हिज पेट कलेक्शन इन ब्लॉक्स लाइक दिस, ठीक है। अब अली को कौन सा मेथड इजी लग रहा था कि वो यहाँ पे कॉलम ब्लॉक बनाए, ठीक है, कॉलम ग्राफ बनाए और ब्लॉक के जरिए अपने डेटा को रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ पे देखिए उसने कॉलम जो है ग्राफ बनाया और ब्लॉक की फॉर्म में वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसके पास 1 मंकी है, 3 फिश है, 2 कैट्स हैं और 4 डॉग्स हैं। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कॉल दिस अ ब्लॉक ग्राफ और कॉलम ग्राफ। आप इसको बोलोगे ये ब्लॉक ग्राफ है या फिर क्या है, कॉलम ग्राफ है। ये आपके पास कॉलम्स है, ठीक है, और ये आपके पास ब्लॉक है। ओके ए पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी मोर डॉग्स देन फिश, ठीक है। आपने बताना है कि डॉग्स कितने ज्यादा है एज कंपेयर टू फिश, ठीक है। देखें आपके पास 3 फिश हैं और 4 डॉग्स हैं, ठीक है। तो आपके पास एक जो 1 डॉग है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फिश, यानी आप माइनस कर लो, 4 में से 3 को माइनस कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 1 डॉग, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मैनी फेवर कैट्स देन फिश, ठीक है, यानी कि फीवर का मतलब होता है कि कम होना, ठीक है। आपने बताना है कि कैट्स जो है वो कितनी कम है एज कंपेयर टू फिश, ठीक है। देखिए कैट्स की जो तादाद है वो 2 है और फिश की तादाद क्या है, 3 है, ठीक है। तो सिंपली आपने ये बताना था कि कैट्स जो है वो कितनी कम है फिश से। तो आप क्या करो, 3 में से 2 को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास एक कैट जो है वो कम है एज कंपेयर टू फिश। अगर यहाँ पे एक कैट और होती तो आपके पास ना फिश और कैट जो है ये दोनों क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मैनी मोर डॉग्स देन मंकी, ठीक है। अब डॉग्स जो है वो कितने ज्यादा है एज कंपेयर टू मंकी, ठीक है। अब देखिए मंकी की जो तादाद है ना वो 1 है, ठीक है, और डॉग्स कितने हैं, 4 हैं। 4 में से 1 को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 डॉग्स जो हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मंकीज। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी पेट्स ऑल टुगेदर, यानी कि ये जो पालतू जानवर है ये टोटल कितने हैं। देखिए 4 में 2 प्लस करो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 3 प्लस करेंगे 9, ठीक है, और 9 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 10।
पेज नंबर 214 पे आपके पास एक एग्जांपल है। दिस कॉलम ग्राफ शो द बर्थडेज ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास। ठीक है, आप देखिए आपके पास एक क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं ना, ठीक है, उनकी बर्थडेज को ये शो कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जो है, अब ये आपके पास कॉलम ग्राफ है और इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ को देख के ना आपने आंसर करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास ए पार्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव देयर बर्थडेज इन मई। ठीक है, यानी आप बताओ कि मई में कितने जो चिल्ड्रन है उनकी बर्थडे थी। ठीक है, तो ये देखिए आपने ब्लॉक्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 7 चिल्ड्रन। ठीक है, जो आपके पास कलर ब्लॉक है ना वो आपके पास आप आंसर में राइट करोगे। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव देयर बर्थडेज इन सितंबर, यानी कि कितने चिल्ड्रन की जो बर्थडे थी वो सितंबर में थी। तो कितने की थी, 3 की। ये देखिए 3 ब्लॉक्स हैं, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 3 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, विच मंथ हैज द मोस्ट बर्थडेज। ठीक है, यानी कि कौन सा मंथ है जिसमें ज्यादा बर्थडेज आई हैं, तो वो है आपके पास मई। ठीक है, जिसमें 7 आई हैं। ठीक है, ये वाली, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया मई। नेक्स्ट है आपके पास विच मंथ हैज द फीवेस्ट बर्थडेज। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें सबसे कम चिल्ड्रन की बर्थडेज आई हैं। ठीक है, और वो है आपके पास मार्च, जिसमें सिर्फ 1 बर्थडे है। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया मार्च। नेक्स्ट है मेरे पास ई पार्ट, हाउ मैनी बर्थडेज आर देयर इन अप्रैल मई एंड जून टेकन टुगेदर। आपने बताना है कि अप्रैल, मई और जून, ठीक है, इसमें कितने चिल्ड्रन की बर्थडेज आ रही हैं। तो देखिए अप्रैल में 3 की आई है, मई में 7 की आई है और जून में 6 की आई है। आपने इनको ऐड कर देना है, 3 में 7 ऐड करो, क्या बनता है आपके पास 10, 10 में 6 ऐड करो 16। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 16 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास। ठीक है, अब आपने इस ग्राफ को देख के बताना है कि इस क्लास में कितने चिल्ड्रन थे टोटल। तो या तो आप इन ब्लॉक्स को काउंट कर लो, ठीक है, या एक एक यहाँ पे आप इस ब्लॉक को ना, यानी ये जो कॉलम है इसके अंदर जितना भी जो कलर ब्लॉक है ना, इसको काउंट करके यहाँ पे नीचे राइट कर लो और इनको ऐड कर लो। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के आपके पास जो टोटल चिल्ड्रन बन रहे हैं ना इस क्लास के, वो बन रहे हैं 44 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 44 चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।